अस्सलाम वालेकुम गाइस। जब मैंने इस ड्रेस को पिंटरेस्ट में देखा तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि चलो मैं इसको बनाती हूँ। लेकिन जब मैं इसके डिटेल में गई तब मुझे पता चला ये 34,900 रुपये का है। आज मैं इसको बनाऊँगी अंडर बजट में, यानी सिर्फ 2500 में। जी हाँ, इसको मैं सिर्फ 2500 में बनाकर तैयार करूँगी मुकम्मल। तो वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। अच्छा, जब मैं इसके डिटेल में गई तब मुझे पता चला कि यहाँ पे जो कपड़ा यूज़ हुआ था वो राव सिल्क यूज़ हुआ था। लेकिन जब मैंने बाज़ार में वो सिल्क देखा तो वो मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है कमीज़ और शलवार के लिए सिल्क लिया, वो भी 4 मीटर। और दुपट्टा यहाँ पर यूज़ हुआ था ऑर्गेन्जा दुपट्टा, तो ये भी ऑर्गेन्जा दुपट्टा है 2.5 मीटर का। तो चलें सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पर देखें, लंबाई मैंने इसकी ली हुई है 42। आप लंबाई उतना लें जितना आपके घुटने तक आता है, ठीक है, उतना जो है लंबाई ठीक है। इसके बाद जो है मैंने इसको 4 फोल्ड में कर रखा है। यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई जो लूँगी 7 इंच। लेकिन आप ख्याल रखें जब भी आप सिल्क का कपड़ा काटें तो वहाँ से आधा इंच बढ़ा कर रखें, क्योंकि इसके धागे निकल रहे होते हैं तो फिर वो छोटा पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं लूँगी 7.5 इंच कंधे के निशान पे, और इस तरह मैं लंबाई लूँगी 8 इंच। इस तरह यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पर मैं चेस्ट की लंबाई ले रही हूँ, चौड़ाई 10 इंच। इसके बाद मैं यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाऊंगी। कमर की चौड़ाई में यहाँ पे लूँगी 9 इंच, और इस तरह एक निशान को दूसरे निशान के साथ मिला दूँगी। और यहाँ पे हिप की चौड़ाई में ले रही हूँ, यहाँ पे पहले लंबाई पे निशान लगाते हैं 21 इंच पे। उसके बाद चौड़ाई यहाँ पे लूँगी 10 इंच या 11 इंच। यहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी और इस तरह एक निशान को दूसरे निशान के साथ मिला दूँगी और फिर इस निशान को नीचे तक ले जाऊँगी। इसके बाद यहाँ से जो है ज़ायद कपड़ा रखना है, यहाँ से भी रखना है दामन को फोल्ड करने के लिए। अब जहाँ पे निशान लगाया है उसकी हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गले के लिए मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे, और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कर्व दे देंगे स्केल की मदद से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कर्व दूँगी। उसके बाद इसकी कटिंग कर दूँगी जहाँ पर निशान लगाया है। यहाँ पर सबसे पहले कट कर दूँगी और यहाँ से पहले इसकी कटिंग कर दूँगी और फिर गोलाई में। आपका जितना होता है, जितना साइज़ है आप उसी में कट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आस्तीन की कटिंग कर दूँगी। इसी तरह मैंने इसको 4 फोल्ड में कर रखा है। अच्छा, आस्तीन जो है यहाँ पे इसके पफ वाले बनेंगे, ठीक है, तो उसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लंबाई लेंगे आस्तीन की, जो कि है 22। यहाँ पे 22 इंच में मैं निशान लगा दूँगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जिस तरह जो है हम आमतौर पर जो आस्तीन निशान लगा कर उसकी कटिंग करते हैं, इसी तरह सिर्फ निशान लगाना है, कटिंग नहीं करनी है फ़िलहाल, ठीक है। अभी जहाँ पर 22 इंच पे हमने निशान लगाया है, यहाँ पे देखिए 22 इंच में निशान लगाया, उसी के ऊपर 5 इंच पर निशान लगाना है। 5 इंच पर इस तरह निशान लगाना है और इस तरह यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और फिर यही नीचे वाले निशान को उठा के इस तरह ऊपर वाले निशान के साथ मिला देना है। इसके बाद यहाँ पे आस्तीन की चौड़ाई में लूँगी 5 इंच और 1 इंच बढ़ा करके रखूँगी 6 इंच, और इस तरह जो है एक निशान को दूसरे निशान के साथ मिला दूँगी। अभी इन्हीं निशानों पर कटिंग करना है। तो कटिंग करने के बाद चले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके पफ जो है कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मशीन पर मैं आ चुकी हूँ। तो इस तरह 3 जो है 1-1 इंच के इस तरह पफ बनाने हैं, और इसी तरह देखिए यहाँ पे खुद ही गोलाई बन जाता है। यहाँ पर भी इतना ही कपड़ा लेकर प्लेट बनाना। अच्छा, इस बात को याद रखें, पहले जब मैंने 3 प्लेटें बनाए उसके रुख मेरे तरफ थे, अब जो मैं प्लेटें बना रही हूँ उसके रुख जो है मशीन की तरफ है, ठीक है। तो इसी तरह आपने भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है प्लेटें बना दी है। प्लेटें बनाने के बाद अगर आपको लगे कि आपकी आस्तीन की जो चौड़ाई है वो कम हो गई है तो आप एक प्लेट खोल भी सकते हैं। खैर, इसी तरह सेम दूसरे जो है आस्तीन को भी तैयार करना है। इसके बाद कमीज के कपड़े को लेना है और सिंपल गोल गला बनाना है, और पीछे जिस तरह गला बनाते हैं उसी तरह बनाना है। फिर कंधे जोड़ देने। जब तक गले और जो है कंधे में तैयार कर लूँ जब तक मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी। सबसे पहली चीज है ये सिल्वर बीड्स। यहाँ पे मैंने अगरचे आपको 1 पैकेट दिखाई, लेकिन ये जो है 5-6 पैकेट जो है यूज होंगे। इसके बाद जो है ये सफायर स्टोन से, ये सिर्फ और सिर्फ दुपट्टे में यूज होगा, ये सिर्फ दुपट्टे में हम इसको लगाएंगे। इसके बाद जो है ये सिल्वर सीक्वेंस, ये भी जो है इतना ही यूज होगा। इसके बाद ये है पिंक कलर के सीक्वेंस, ये सिर्फ और सिर्फ गले में यूज होगा। इसके बाद ये गोल्डन कलर के बीड्स हैं, ये शायद मैं स्किप कर दूं, और क्यों स्किप करूंगी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद जो है ये पिंक कलर के बीड्स, ये भी जो है सिर्फ फ्लावर में थोड़े से यूज होंगे, इतने ही यूज होगा। इसके बाद जो है इस तरह के जो बीड्स है जो लंबे साइज के हैं ये वाले यूज होंगे, ये भी इतने यूज होंगे। इसके बाद ये ग्लू, और ये सिर्फ और सिर्फ दुपट्टे में यूज होगा। तो इस सब की डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझे। तो चलें अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए गले और कंधे को मैंने यहाँ
पे बना दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो है एम्ब्रॉयडरी करनी है गले में, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हुक डाल दूंगी ताकि ये जो है अच्छी तरीके से बने। फिर इसको टाइट कर दूंगी। अब बिल्कुल यहाँ पे साइड से जो है हमने एक सुई को निकालना है। इस तरह 0 साइज का सुई लें आप। फिर इस तरह के जो है सिल्वर बीड्स को लेना है और इस तरह 6 अदद इस तरह सुई में डाल दें आप। फिर इसी सुई को जो है कपड़े के नीचे की तरफ से इस तरह मैं निकाल दूंगी। फिर इस तरह 3 बीड्स के दरमियान से ही ऊपर की तरफ निकालूंगी और फिर इसी सुई को 3 बीड्स के अंदर से दाखिल करके यहाँ से इस तरह निकाल दूंगी। इसी प्रोसेस को आपने अप्लाई करना है पूरी गोलाई में। पूरी गोलाई में इसी तरह आपने करना है कि 6 बीड्स जो है डालनी है, इस तरह यहाँ पे इस तरीके से डालना है। फिर इसी जो है सुई को 3 बीड्स के दरमियान से ऊपर की तरफ से निकालना है, ऊपर की तरफ इस तरह यूँ निकालना है और फिर 3 बीड्स के अंदर की तरफ से डाल के इस तरह बाहर की तरफ निकाल देना है। इस तरह यूँ अंदर की तरफ डाल दें और इस तरह यहाँ से निकाल दें। इसी प्रोसेस को अप्लाई करना है गोलाई में। तो ये सारा करके फिर मैं आपको जो है दिखाती हूँ कि ये किस तरह लगता है। तो यहाँ पर देखें इस तरह गोलाई में मैंने जो है बीड्स लगा दिया। इसी तरह आपने भी बीड्स लगा देनी है। इसके बाद बिल्कुल इसी के साइड से फिर से सुई को बाहर की तरफ से निकाल देना है और यहाँ पर पिंक कलर के सीक्वेंस लेनी है। ये देखे पिंक कलर की सीक्वेंस लेनी है और इस तरह जो है इसको नीचे की तरफ इस तरह यूँ रख देना है। इस तरह यहाँ पे रख दें और बिल्कुल साइड से सुई को जो है इस तरह यूँ नीचे की तरफ से निकाल दें। इस तरह जब यूँ नीचे की तरफ से यूँ निकाल देंगे तो ये सीक्वेंस जो है थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह जो है गोलाई में इसी तरह सारे सीक्वेंस को इसी तरह थोड़े से कड़े कड़े रखना है, ठीक है। तो इन सीक्वेंस को भी मैं गोलाई में लगा के फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइज ये कुछ इस तरीके से लगेंगे। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से जो है एक दूसरे के ऊपर लगेंगे। इसके बाद फिर से जो हमने पहले वाले जो है बीड्स लगाए थे इसी प्रोसेस को फिर से अप्लाई करना है इसी सीक्वेंस के बिल्कुल करीब करीब से। इस तरह जो है यहाँ से निडल को डाल देना है और फिर 6 अदद जो है सिल्वर बीड्स के डाल देने हैं और फिर यहाँ पर भी उसी प्रोसेस को अप्लाई करना है जो हमने पहले किया था। तो इसी तरीके पर मैं इन बीड्स को गोलाई में लगाकर फिर मैं ये दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी सीक्वेंस के बिल्कुल करीब करीब मैंने एक मरतबा फिर से बीड्स को अप्लाई करा है। तो इसी तरह आपने भी इस तरह जो है बीड्स को अप्लाई करना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़े से एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो चले पहले बताती हूँ कि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने हुक लेना है और यहाँ पे जो है एक साइड में आपने इस हुक को डाल देना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले साइड में डालती हूँ। इसके बाद सुई में जो है धागा डाल देना है और इस तरह यहाँ से सुई को ऊपर की तरफ निकाल देना है और इस तरह जो है एक सिल्वर कलर का जो है सीक्वेंस लेना है और उसके साथ जो है एक सिल्वर बीड्स लेना है, ठीक है। दोनों को इस तरह नीचे रख दें और फिर सुई को जो है सीक्वेंस के दरमियान से नीचे की तरफ से निकाल दें इस तरीके से। इसके बाद सुई को फिर ऊपर की तरफ से निकाल दें लेकिन सीक्वेंस के बिल्कुल करीब, सीक्वेंस के अंदर से नहीं। फिर इसके बाद इस साइज के जो है बीड्स को लेना है और यहाँ पर रखना है और उसके बाद सुई को बिल्कुल उसी के दरमियान से नीचे की तरफ से यूँ बिल्कुल साइड से निकाल दे, अंदर की तरफ से नहीं, नीचे की तरफ से, ठीक है। इसके बाद फिर अंदर की तरफ से निकाल के बाहर की तरफ कर दें और फिर 4 जो है सिल्वर बीड्स फिर से लेने हैं और फिर यहाँ पर जो है इस तरह यूँ डालने हैं। अच्छा अब आप गौर से देखें, कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करें, इसको गौर से देखें। मैं आपको आवाज़ ऑफ करके जो है अपनी आवाज़ ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसको गौर से देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो है किस तरह बनता है।
उम्मीद है आपको ये फ्लावर बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार पीछे करें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसी तरह आपने यही फ्लावर हर थोड़े से स्पेस में जो है लगाना है, कुछ इस तरीके से। जहाँ पे लगे कि ज्यादा स्पेस है वहाँ पे इस तरह फ्लावर बनाकर तैयार करना है, इस तरह थोड़े से स्पेस में। इस तरह मैंने यहाँ पर 16 फ्लावर बनाकर तैयार की है। यही सेम फ्लावर आपने जो है आस्तीन में भी बनाकर तैयार करनी है। आस्तीन के जो है आपने लेना है और वहाँ पे जो है आपने 8 इंच पर ऊपर तक निशान लगाना है, नीचे से 8 इंच तक निशान लगाना है और जितने फ्लावर्स पर आएंगे फिर उसके दरमियान में आपने पुर कर देना है। तो यहाँ पर भी मैंने 16 फ्लावर बनाकर तैयार की है दोनों आस्तीनों में। अच्छा, इन आस्तीनों के दरमियान में छोटे से जो है फूल और भी बनते हैं, लेकिन वो दुकानों में बनता है। लेकिन जब मैं दुकान में गई तो ईद की वजह से मेरे कपड़ों को नहीं लिया, लेकिन ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो उसको मैंने रहने दिया। आप चाहो तो बना सकते हो। इसके बाद जिस तरह हम आमतौर पर जो है आस्तीन स्टिच करते हैं और साइड की सिलाई लगाते हैं और दामन फोल्ड करते हैं, इसी तरह सेम इस कमीज को भी इसी तरह करना है। तो ये सारा प्रोसेस करके फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कमीज को मैंने स्टिच कर दिया है। आपने भी ऐसे ही सेम कमीज को जो है स्टिच करना है। आप यहाँ पर जो है इसके लुक को देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर देखिए दामन को भी जो है मैंने सेम जो है इस तरह सिंपल फोल्ड कर रखा है, इसी तरह आपने भी करना है। अब यहाँ पर दामन में, फ्रंट वाले दामन में जो है हम थोड़े से एम्बलिशमेंट करेंगे। तो चलें पहले इसी को ही करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने लंबाई में 12 इंच पर जो है निशान लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह तिरछा जो है आपने एक लाइन क्रिएट करना है। उसके बाद फिर से 3 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह जो है लाइन क्रिएट करना है। फिर उसके बाद 3 इंच पर फिर से करना है और यहाँ पर फिर से एक लाइन बनाना है। अब आप देखेंगे ये लाइन जो है यहाँ पर आएगा जहाँ पर हमने 12 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पर 3 इंच नीचे की तरफ इस तरह करेंगे। यहाँ पर पहले नीचे की तरफ करेंगे और फिर इस तरफ जो है इस तरह यूँ चौड़ाई की तरफ भी नीचे की तरफ यूँ करेंगे। यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। इसी तरह आपने हर 3 इंच के बाद जो है एक लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है, लेकिन जो है 3 इंच ऊपर की तरफ से कम करेंगे, तभी जो है उसके बाद नीचे की तरफ इस तरह यूँ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने लगाया, इसके बाद फिर से 3 इंच की तरफ नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से जो है अगला लाइन हमने ड्रॉ करना है। इस तरह यहाँ तक लेकर जाना है और ये कोने तक इसको कंप्लीट करना है। जब एक तरफ कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे कोने से आपने इसी के प्रोसेस को जो है अप्लाई करना है 3-3 इंच का। पहले तो आपने जो है कोने तक इसको लेकर जाना है 3 मरतबा, उसके बाद जो है 3-3 इंच आपने घटाना है, ठीक है, नीचे की तरफ। प्रोसेस को मैंने पहले कोने से अप्लाई किया था, इसी प्रोसेस को जो है मैं इस दूसरे कोने से भी अप्लाई करूंगी। इस तरह जब 3 मरतबा लाइन ड्रॉ कर दूंगी उसके बाद जो है फिर जो है 3 मरतबा इस तरह यूँ नीचे की तरफ निशान लगा के इस तरह घटाती जाऊंगी। जब आप एक मरतबा लाइन बना देते हैं तो दूसरे मरतबा जो है आपने बार बार जो है करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही पहले से बना होता है। तो यहाँ से बस आपने लाइन ड्रॉ करनी होती है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ के जो है लाइन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको निशान नजर आ रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके से निशान बनेंगे। अब इसमें जो है इन निशानों में, लाइनों में हमने सीक्वेंस लगाना है। तो सीक्वेंस कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने एक सीक्वेंस को लेना है और इस तरह जो है एक तरफ इस तरह यूँ डालना है, इस तरह बिल्कुल करीब से इस तरह यूँ डालना है। ये सीक्वेंस जो है जो गले में हमने पिंक कलर के सीक्वेंस लगाए थे सेम उसी तरह लगाना है, यानी जो है ये है थोड़े कड़े कड़े हों, ठीक है, इनको बिल्कुल बिठाना नहीं है, ये जो है एक दूसरे के ऊपर होंगे। इस तरह जो है सीक्वेंस लगाना है। इस तरह पूरे लाइन में हमने लगाना है, यानी जितने हमने लकीरें बनाए थे, कोने बनाए थे, उन सब में लगाना है। तो इन सारे लकीरों में मैं यही सिल्वर कलर के सीक्वेंस लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये जो है सीक्वेंस लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। उम्मीद है आपको अब ये लकीरें अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये किस तरह बनते हैं। अब इसके दरमियान में भी जो है हमने थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करनी है। इस तरह जो है हमने इस तरह यूँ लाइन बनाने हैं। तो यहाँ पर मुझे लगाना है बीड, लेकिन बीड्स मुझे यहाँ पे कौन से लगाने थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लगाने थे ये वाले बीड्स,
लेकिन मैं इनको स्किप करने वाली हूँ और क्यों करने वाली हूँ वो मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने जब इस कलर का जो है बीड्स इन कपड़ों में लगाया तो इसने जो है बिल्कुल लुक ही चेंज कर दिया, यानी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बदले में जब मैंने ये वाला जो है सिल्वर बीड्स लगाए, यहाँ पे देखें सिल्वर बीड्स लगाए, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस वजह से मैं जो है इसको स्किप करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो फिर इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं सारे डब्बों में अगर लगाऊंगी तो इस तरह के जो है सिल्वर बीड्स लगाऊंगी इस तरह। अब चले मैं आपको बताती हूँ कि हर डब्बे में किस तरह एम्ब्रॉयडरी करके हमने अपने इस ड्रेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें, मैंने एक डब्बे की तरफ जो है इस तरह हुक को इस तरह यूँ डाल दिया है। इसके बाद आपने 3 कोनों वाला जो है इस तरह बॉक्स बनाना है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद जो है हमने जहाँ पे इस तरह यूँ लाइन बनाया है, यहाँ पे हमने जो है सिल्वर बीड्स लगाना है। जहाँ पर इस तरह यूँ जो है 3 कोने जो बने हुए, यहाँ पे हमने जो है बीड्स लगाने, सिल्वर बीड्स। ठीक है, इस तरह जो है 6-6 इंच 6-6 जो है सिल्वर बीड्स डालते जाने हैं और इस तरह जो है हमने इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, एक बात मैं जो है शलवार और इसके दुपट्टे का जो डिज़ाइन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रही थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई तो मैं नहीं कर पाई। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो यानी पार्ट 2 में मैं आपको जो है शलवार बनाना सिखाऊंगी इसका जो है, और दुपट्टा बनाना सिखाऊंगी, और शलवार जो है कुछ फर्शी शलवार की तरह होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि वो वीडियो भी आप तक पहुँच सकें और आप वो जो है दुपट्टे और शलवार को भी बना सकें। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पर हमने लकीर बनाए थे वहाँ पर मैंने जो है बीड्स लगा दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से लगेगा। इसके बाद फिर से जो है पेंसिल लेना है और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। ये जब इन पे बीड्स लगेंगे तो आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब मैं अपनी आवाज़ को ऑफ कर दूंगी ताकि आप जो है इसको अच्छी तरीके से देखें और आपको अच्छी तरीके से ये समझ आए। तो अब इसके दरमियान में वही फूल बनाना है जो हमने जो है आसीन में और जो इस तरह यहाँ पे गले में बनाया है, कुछ इस तरीके से। तो इसी तरह आपने हर डब्बे को पुर करना है। तो मैं ये सारे डब्बों को पुर करके आने वाली वीडियो के स्टार्ट में आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।